नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में कि क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का और किस के बच्चे की सीओई नहीं आई है, उनके बारे में बात करेंगे हम। आज मैं आया हूँ मेलबर्न। या मेरा दौरा है आज आरएमआईटी यूनिवर्सिटी का, स्विनबर्न का और डेक्कन का। डेक्कन और आरएमआईटी का ऑलरेडी हो चुका है मेरा, तो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ने सीओई दी, उनके ऊपर भी बात करेंगे हम कि कैसे क्या प्रॉब्लम आई है उन बच्चों की। कल रात भी मेरी किसी से बात हुई है और परसों भी हुई थी ऐसे ही सेम। कोई बच्चे मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि मेरी 2 महीने से सीओई नहीं आई है, तो कोई कह रहा है मुझे 1 महीने से, किसी की 15 दिनों से सीओई नहीं आई है, किसी की 3 महीनों से सीओई नहीं आई है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम आई है और कैसे आप सीओई ले सकते हो और कैसे सीओई नहीं भी मिलेगी आपको। सबके बारे में बताऊँगा मैं आपको, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो माफ़ करना दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, वो इसलिए क्योंकि मैं मेलबर्न आया हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया ही आया हूँ मैं कुछ दिनों से, तो इसलिए टाइम भी नहीं मिला मुझे। और एक्चुअली तो काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है यहाँ पे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्या नाम है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के बारे में। जिन बच्चों की सीओई नहीं आई है उनका क्या कर सकते हैं हम, क्या इलाज है क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी बोला है मेरी वीडियो में, हर एक वीडियो में बोला है मैंने, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देखो जो भी बोल लूँगा सच बोल लूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोल लूँगा, ठीक है। दुनिया मिलेगी आपको झूठ बोलने वाली, एजेंट मिलेंगे ऐसे बकाने वाले आपको। अपना कोई बकाने वाला काम नहीं है, साफ कहना, स्पष्ट कहना, आप फाइल लगवाओ या ना लगवाओ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर आप किससे फाइल लगवा रहे हो। पर सावधान रहो, जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ बातें बताऊँगा कि उन बातों से सावधान रहो कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना, जैसे मान लो जो बच्चे किसी थर्ड को भी छोड़ दो आप दोस्तों। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि 5th क्लास एजेंट से फाइलें लगवा रहे हैं। जो बच्चे उनको ऑफ़र लेटर नहीं दे रहे, जो मतलब कि एजेंट बच्चों को ऑफ़र लेटर नहीं दे रहा, और अपना कोई एजेंट मतलब कि उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेरी स्टूडेंट आईडी क्या है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता, बच्चे को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ माँ बाप क्या करते हैं, हाँ भाई 17 लाख रुपए में, 18 लाख रुपए में, हाँ जी, किसी किसी का फीस आप बच्चे भर रहा है और आप लोग मतलब कि कुछ नहीं कर रहे, फीस वगैरह भी बच्चा भर रहा है, और वो एक तरीके से कहने में ठेका है, और बच्चा फीस भर रहा है, जब कट के आएगी फीस तो बच्चे के गल पड़ेगी फीस, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है आजकल। तो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को जान लेनी चाहिए। देखो, आपका एजेंट स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा मैं आपको क्या प्रोसेस है और कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। पूरी वीडियो देख लेना, तभी पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो बच्चा अप्लाई करता है, उसके डॉक्यूमेंट के बेस पे उसको अनकंडीशनल और कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। कंडीशनल ऑफर लेटर वो होता है जिसके अंदर इंटरव्यू, फाइनेंशियल और एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, मतलब कि फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट, आईटीआर वगैरह जो भी है फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर आते हैं सबके, जीटी कंडीशन के अंदर, तो इंटरव्यू वगैरह की डिमांड करते हैं वो, ठीक है। कंडीशनल ये हो गया, वो मतलब कि आप जैसे ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भेजोगे, अगर उनका दिल करा तो वेरीफाई करेंगे, नहीं वो वेरीफाई इस टाइम पे नहीं करते, वो आपसे मांग लेंगे सिर्फ ओनली, इस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस आता है आपका क्या नाम है, इंटरव्यू का। इंटरव्यू जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू लगभग मोस्टली क्लियर हो ही जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी देख सकते हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग, हर एक से यही जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करते हो आप, कहाँ से हो, आपका पासपोर्ट नंबर क्या, आपके एजेंट कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ये पूछ सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात, आपका अगर सीधा डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फिर भी सेंड करने होंगे यूनिवर्सिटी को, वो अपनी मजबूरी है, एजेंट भेजेगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, पर साथ में फीस भर देगा। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, जैसे मान लो 100 में से 10 बच्चे पकड़े जाते हैं यहाँ पे, वो इसलिए पकड़े जाते हैं, जैसे मान लो किसी एजेंट ने, उनके एजेंट ने क्या नाम है, फीस वगैरह नकली फ़ंड तैयार किए थे उनके एजेंट ने। तो नकली फ़ंड तैयार करने का मतलब है, जैसे मान लो नकली फ़ंड भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे तैयार होते हैं और क्या कुछ प्रोसेस है इसका। तो
नकली फंड का दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि जैसे मान लो किसी क्या नाम है, ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक को ही लेते हैं नकली फ़ंडों के अंदर, प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, मैनेजर के हाथ में होता है सब कुछ। जैसे मान लो आपका बैंक किसी नकली फ़ंड भी दो तरीके से तैयार किए जाते हैं। एक तो वो जिनका अकाउंट ओपन करवा के पैसे डाल ले जाते हैं, और एक वो है जिनका ना तो अकाउंट ओपन किया जाता ना ही कुछ किया जाता, उनका सिर्फ और सिर्फ एफडी वगैरह की फॉर्म में दिखा दिया जाता है, और उनकी कोई भी मतलब कि कोई भी जेन्युइन नहीं होता। तो ये दो तरीके से फंड तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जिस बैंक के साथ आपकी सेटिंग है, सिर्फ वही बैंक इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और कोई बैंक और कोई ब्रांच इन्वॉल्व नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी इस टाइम पे क्या करती है, जैसे मान लो 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पकड़ लेती है वो फंड। उनको लगता है कि उनको पता तो फिर भी नहीं चलता कि ये फंड असली है या नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है, वैसे शक तो हो ही जाता है यूनिवर्सिटी वगैरह को। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, सीधा मेल डाल देती है हेड ऑफिस में, हेड ब्रांच में। जैसे मान लो कोई हरियाणा का बच्चा है तो हरियाणा के हेड ऑफिस, मतलब कि जो हरियाणा में जैसे मान लो मेन ब्रांच है वो गुड़गांव में बैठी है या मुंबई बैठी है, उनको डाल देगी मेल, और 4 बैंकों को ले लेगी मेल के अंदर, 4 या 5, 3, 4, 5 बैंकों को मेल पे ले लेगी। वो सेम मतलब कि सेम, जैसे मान लो किसी ने पीएनबी के फंड तैयार किया तो पीएनबी की ही सेम तैयार कर लेगी। तो उससे क्या होगा आप लोगों का, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी ने अगर वेरीफाई किए फंड तो बच्चा फंस जाएगा यहाँ पे, और एजेंट बोलता है उसको कि आप अब हरियाणा पंजाब के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करनी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, और आप अपनी फ़ाइल विड्रॉ करनी पड़ेगी, अब तो आपके पास यही रास्ता है एक। तो अगर एजेंट ऐसा बोलता है तो दोस्तों आप उनसे कहो कि आप अपनी जो मेल आपके पास रिवर्ट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो हमें दिखाओ भी क्या मेल आई है और क्या नहीं है। बाकी एजेंट बड़ा हरामखोर होता है, वो चेंज वगैरह सब कुछ कर सकता है। बाकी इससे ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी से सीधा, अगर आप एजेंट ने जिस ईमेल आईडी के ऊपर आपका रिवर्ट वगैरह आता है उस ईमेल आईडी को चेक कर लो आप। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी, और सबसे पहले अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी या ऑफर लेटर आ जाता है, स्टूडेंट आईडी और एप्लीकेशन आईडी को अपने पास रख के अपनी तरफ से ईमेल डाल दो यूनिवर्सिटी को कि मेरा ऐसे मेरा स्टूडेंट आईडी ये है, मेरा एप्लीकेशन आईडी ये है, और मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, मेरी सीओई अभी तक नहीं आई, तो क्या रीज़न है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल करंट में। तो आप ऐसे करके मेल डाल दीजिए। जैसे ही वो मेल यूनिवर्सिटी में जाएगी तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है +61 411, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, याद रखना, +61 411 87606 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इसको सेव कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बात कर लीजिए। कल भी बच्चों की आई है, परसों भी आई थी बच्चों की क्वेरी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी फ़िलहाल। तो बच्चों आगे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक तो ये होगी प्रॉब्लम, और कुछ एजेंट तो ऐसा कर रहे हैं बच्चों के साथ कि भाई साहब बच्चों को ऑफर लेटर तो क्या एप्लीकेशन आईडी भी नहीं पता। अब कल रात ही एक फ़ोन आया था बेचारी गुड़िया का, हरियाणा से थी वो, मुझे पता नहीं एक्चुअली, उनने करनाल से किसी एजेंट से फ़ाइल लगवाई हुई थी, मुगल सराय में बैठा वो एजेंट, नाम नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि फिर वो देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो मैं नाम भी बताऊंगा ना एजेंट का, क्या है क्या नहीं और कैसे चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, उस एजेंट ने बच्चे को मान लो 3-3.5 लाख रुपए एडवांस ले भी लिया उनको फ़ंड दिखाने के नाम पे, और अभी तक फ़ीस वगैरह भी बच्चों ने भरी है, और अभी भी बच्चे यही बोल रहे हैं कि मेरा प्लीज़ जल्दी से जल्दी करवा दो, हम और पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। बच्चे ये बोल रहे हैं, इतने दुखी हो चुका है बच्चा, और 2 अप्रैल में उसने फ़ीस भरी थी और अभी तक उसका सीओई वगैरह नहीं आई। सीओई वगैरह तो छोड़ो, उसका तो लॉन्च भी नहीं होएगी फाइल, सीओई नहीं देगी। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ने फ़ंड पकड़ लिए उस बच्चे के। अब मैंने उसको बोला है भाई अपना ईमेल डाल लो अपना सीधा, अगर आपके पास, कहते मेरे पास वो भी नहीं है, कहते मैं लड़ लुड़ के अपना ले आऊँगी वो स्टूडेंट आईडी, तो आप बता देना। मैंने कहा देखो ऐसा है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है बच्चों कि स्विनबर्न यूनिवर्सिटी क्या नाम है, देखो हुआ तो बुरा ही है बच्चे के साथ जो भी है, फ़ंड वेरीफाई कर लेती है यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में झेलना किसको पड़ता है, बच्चों को झेलना पड़ता है। बच्चे ये बात समझते नहीं है। अगर आपके पास खुद के फंड नहीं भी है यार, तो कम से कम एटलीस्ट ऐसे एजेंट के पास जाओ, फिरो पहले, सबसे पहले ना मार्केट के अंदर फिरो,
कम से कम 150 200 500 एजेंट बैठे हैं जो फंड ओरिजिनल तैयार करे आपके। 3 मंथ ओल्ड फंड तैयार कर रहा है जो एजेंट, वो ओरिजिनल फंड है। 3 मंथ ओल्ड का मतलब कि आपके बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा एजेंट और 3 मंथ तक उसमें पैसे डाल के रखेगा, तो वो ओरिजिनल फंड के अंदर आएंगे आपके। नकली फंड वो होते हैं, जैसे मान लो आपका 1 महीने पहले, मतलब कि जब ये सोच लो बैंक क्या करता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, सॉरी, यूनिवर्सिटी 3 मंथ ओल्ड फंड मांगती है। अगर 3 मंथ से पहले गया है तो उसका सोर्स ऑफ फंड मांगती है। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड की सोर्स क्या है, फंड का कहाँ से आए ये पैसे। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 3 मंथ ओल्ड वाले फंड के एजेंट के पास देखो 2 लाख रुपए फालतू लग जाए, उससे अच्छा है कि आप ओरिजिनल फंड लगवा लो। अब जैसे मान लो अगर बच्चा, जैसे मान लो इस कंडीशंस को झेल रहा है, अब यूनिवर्सिटी ने तो ये कह दिया कि फ़ंड वेरीफाई करवाओ। अब आज एजेंट कहता है कि विड्रॉ कर लो, हरियाणा पंजाब बैन किया हुआ है, इशू चल रहा है हरियाणा। देखो ऐसा है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं है, सब ओके है। RMIT स्विनबर्न ला ट्रोब का कोई इशू नहीं है। WHO की फाइलें भी हलाल अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो सिडनी में है इसकी भी फाइलें हालांकि स्टार्ट हो चुकी है। अब इन्होंने मेल वगैरह करनी स्टार्ट कर दिया भी, अगर आपको इनटेक लेना है तो आप मेल कर सकते हो हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि वो देखो थोड़ा सा फैब इनटेक के बाद ना, जैसे मान लो नकली फाइलें, कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से प्रोवाइड किए गए थे एजेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटी को काफ़ी सारे, तो ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अब क्या हुआ है, अब सब कुछ सही हो चुका है। तो अब यूनिवर्सिटी दोबारा 2-3 महीनों के लिए बैन किया था सिर्फ, ओनली, इससे ज़्यादा नहीं किया। तो RMIT स्विनबर्न, ये ला ट्रोब वगैरह ने कोई बैन नहीं किया। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है मेलबर्न के अंदर भी, आप सब कईयों में अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो जो एजेंट आपको ये बोल रहा है कि स्विनबर्न ने बैन कर दिया, वो झूठ बोल रहा है। बाकी आपकी सोच है, आपकी मेंटलिटी है। यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, अभी भी वीज़ा लग रहे हैं, हमारे भी कुछ लगे अभी स्विनबर्न में। सबसे ज़्यादा वीज़ा हमारे स्विनबर्न में निकले क्योंकि हमारे जेन्युइन फंड थे। हम मतलब कि पहली बात है, हम क्या नाम है, ओरिजिनल फंड वालों को ही प्रेफर देते हैं। और सेकंड बात है, हम ओरिजिनल फंड, मतलब जैसे मान लो आप कहते हो ना कि हमें हमारे फंड वगैरह तैयार तो करवाते, तो हम नहीं करवाते फंड वगैरह तैयार। तो अभी भी हम कह रहे हैं यही। बाकी अगर कुछ पर्सन ये होता है कि रिस्क वगैरह ले सकते हैं, तो हम किसी थर्ड पार्टी का एजेंट नंबर दे देते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आफ्टर वीज़ा ज़्यादा तो नहीं लेता वो पैसे, मेरे ख्याल से 25-30,000 के अराउंड ले लेता है फंड वगैरह के। तो उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो, तो ऐसे झोला झाप डॉक्टर से सॉरी ये बार बार ना मेरी आदत तो ये जाएगी नहीं डॉक्टरों को कहने की। तो झोला झाप एजेंट से दूर रहो, अपनी फ़ाइल एक रेप्यूटेड एजेंट से लगवाओ, जिनकी रेपुटेशन हो मार्केट के अंदर, उन एजेंटों से ही अपनी फ़ाइल लगवाओ। ठीक है, फ़ंड के चक्करों में ना पड़ो। फ़ंड का सॉल्यूशन ज़्यादातर यही होता है कि आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। अब क्या नाम है, एजुकेशन लोन ले लीजिए, मिल जाता है एजुकेशन लोन। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि फ़ंड ओरिजिनल ही हो बच्चे के। और अगर ओरिजिनल फ़ंड है बच्चे के, तो सबसे पहले किसी अच्छे एजेंट के पास ही जाए। मैं यही कहना चाहूँगा आपको, किसी अच्छे एजेंट के पास ही जाए अगर आपके पास ओरिजिनल फ़ंड है। अगर नकली फ़ंड है तो भी कम से कम 50 एजेंटों के पास फिरो। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल में कोई एजेंट अच्छा नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, चंडीगढ़ वगैरह साइड भी है, पर वो फ़ीस वगैरह थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं। जैसे मान लो 5 लाख 6 लाख रुपए का पैकेज करते हैं। पैकेज का मतलब कि वो फ़ीस वगैरह बच्चों से ही लेते हैं यूनिवर्सिटी को डालने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है बच्चे को, जैसे मान लो अब यूनिवर्सिटी ने फ़ंड वगैरह चेक कर लिया है बच्चे के, तो इसके बाद यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो एजेंट कहेगा आप विड्रॉ कर लीजिए फ़ाइल, तो विड्रॉ करने पर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, 50% या 40% या 60% तक डिडक्ट कर लेगी अमाउंट। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 9 लाख रुपये भरे हैं फ़ीस के, तो बच्चे के अकाउंट में 4-4.5 लाख रुपये ही रिसीव होएंगे। तो बच्चे को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और एजेंट ये कह के पल्ला झाड़ लेगा अपना कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसी यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया बच्चों को, हरियाणा पंजाब के बच्चे लेने से मना कर दिया, तो आप एजेंट का भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे एजेंट से ही लगवाओ। सिर्फ आप 4 गालियाँ ही दे सकते हो एजेंट को, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अच्छे एजेंट से ही अपनी फ़ाइल लगवाओ। ठीक है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे लगवाइए, मैं नहीं कहता ये बात, आप कहीं से भी लगवाओ। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, और मैं नहीं चाहता जिस
जैसे मान लो जिस भी पर्पज़ से आप जहाँ भी जाओगे तो आपका अच्छा हो, भगवान करे, ठीक है, आपकी फ़ाइल लगे, कोई इशू नहीं है दोस्तों, अच्छी तरह लगवाओ, कोई चक्कर नहीं है, हौसला रखो, अच्छे एजेंट के पास जाओ, बस मैं ये कहता हूँ आपको। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ आपको सही गाइडेंस मिले, एक एक बच्चे की, मतलब कि अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए यार बच्चे को, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसको। बेचारा क्लास से तो निकल के अब कोई बाहर सपने के लिए देखता है, बाहर निकलने के लिए सपना देखता है, और उसी बच्चे का शोषण कर दिया जाता है एक तरीके से, मानसिक भी शारीरिक भी, क्योंकि मानसिक जब मेंटल प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर तो वो शरीर से भी होता है कमज़ोर। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे एजेंट पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हो जाएगा, सबका होएगा, सबका वीज़ा लगेगा। अच्छे एजेंट पकड़ो, फाइल अच्छी लो, ठीक है, अच्छी प्रोफाइल पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको बाहर आने का सपना देखा है तो बाहर ज़रूर आओगे आप, कोई इशू नहीं है। अब तक आप मेरी वीडियो देख के ये तो समझ गए होंगे कि क्या नाम है, यूनिवर्सिटी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ने कोई बैन नहीं किया है, ठीक है। जो आपका एजेंट है वो नकली फ़ंड के चक्कर में पकड़ा गया है अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के हाथों, और आपकी सीओई इसीलिए नहीं दे रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर कोई एजेंट ये कह रहा है कि मैं आपको अपनी प्राइवेसी नहीं दिखा सकता, आपको नई मेल वगैरह दिखा चेक करवा सकता, तो वो तो ये समझ लो कि 5th को जो छोड़ो, 6th क्लास एजेंट भी नहीं है वो है चोर, वो है चोर। आप उसकी कंप्लेंट कर दो एक बार, ठीक है, वो है चोर, मैं साफ कहूँगा, देखो वो है चोर, जो आपको अपनी उनकी मेल वगैरह भी नहीं चेक करवा सकता है, वो मैं चोर। अब मेरे पास एक बच्चा है, अभी उसकी फ़ाइल लगाई, लॉन्च किया हमने, तो बच्चे का यही क्वेश्चन था, सर क्या आप ओरिजिनल तैयार करते हो फाइल वगैरह? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, मैंने कहा कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपसे। तो अब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और सॉरी, चार्जेस वगैरह की बात कर रहा था मैं अभी फ़िलहाल, तो चार्जेस वगैरह हमने थोड़ा सा लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे की प्रोफाइल थोड़ा सा ऐसे ही आ रही है हमारे पास, डल वगैरह, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में काफ़ी दिक्कतें आ रही है हमारे पास। चलो फिर भी आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी अगर आए हमारे पास तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ना भी आए तो वो भी कोई इशू नहीं है। आप हमारे चैनल, हमें नॉलेज देना पर्पज़ है हमारा बच्चों को, बच्चे हमारे पास बहुत आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। पर आप हम यही दुआ करते हैं, आप जहाँ भी जाओ अच्छी तरह फाइल लगवाओ, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।